एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। मोस्ट वेलकम है आप मेरे सारे प्यारे बच्चों का महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी पे। मैं जय आपका होस्ट एंड दोस्त यहां आपसे बात करने वाला हूं एक नई सीरीज के आरंभ को लेके। मैंने आपसे पहले भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बात की कि सर एक पर्टिकुलर ऐसी चीज लेके आइए जहां से हमको यह पता चले कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू बेसिस जो क्लास है आपकी, इसके अंदर मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपका एग्जाम 2024 7 मई को जो आपका एग्जाम होने वाला है एमएससीटी का, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम कैसे चैप्टर को रिवाइज करें। तो डे बाय डे हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी इसके वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, साथ ही साथ में विद पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी पूरे जड़ तक जाएंगे इस चैप्टर की कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुट होते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। और एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम रिवीजन ही इस तरीके से करेंगे, मैंने क्वेश्चन ही सिलेक्ट ऐसे किए हैं जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन की, यानी ये जो क्वेश्चन है इसकी जो क्लास है, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहां? व्हाट्सएप नंबर पे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8619850532। इस नंबर पे मेरे को मैसेज कीजिए और मैसेज करके आप लिखिएगा सर आरंभ सीरीज, आरंभ सीरीज का क्लास 1 क्लास 2 ये लिख के भेजिए, आपको वहां पे मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा बेटा। क्लियर है? अब हम चलते हैं इस सीरीज को आरंभ करने। सबसे पहली बात, आपको पीडीएफ अब मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे, आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए इसको आराम से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के जिंदा होने, यानी जिंदा होने का मतलब पैदा होने और मरने के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, हम उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो पैदा होगा, वो जिएगा, फिर मरेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ स्पान बोलते हैं। यानी बर्थ टू डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ स्पान। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। अब ये लाइफ स्पान जो है, ये लाइफ स्पान ऑर्गेनिज्म की साइज पर डिपेंड नहीं होता है, साइज पे डिपेंड नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे कि पैरेट और हमारे पास में क्रो ले लीजिए, तो पैरेट ले लें, क्रो ले लें, दोनों की लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। एक हमारा जीता है 100 साल से अबाव और एक हमारा 15 साल। वैसे ही अगर मैं बात करूं, एलिफेंट ले लीजिए, तो एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा है बट लाइफ स्पैन उतना नहीं है, 25 ईयर लाइफ स्पैन है। तो साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड करता ही नहीं, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस के अंदर के क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब करता रहूंगा। तो इसका मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करता। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में साइज अलग अलग होती है, शेप अलग अलग होता है, तो वैसे ही लाइफ स्पैन भी अलग अलग होता है। यानी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर लाइफ स्पैन होता है। कितना? थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जैसे कौन कौन है थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए अगर मैं बात करूं, तो फियोनेक्स डिक्टिलोफोरा किंग हेराल्ड के महल में मिला था, तो वहां पे उसका लाइफ स्पैन है। अगर मैं बात करूं बैम्बू, या फिर मैं बात करूं बैनियन ट्री, तो बैनियन ट्री कितना हो गया भाई हमारे पास में? बैनियन ट्री का लाइफ स्पैन आराम से आपके 200 से 250 साल है। ठीक है, वहीं हमारे पास में जो है एक जिसको हम बोलते हैं कल्प वृक्ष, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास में? 2000 साल का लाइफ स्पैन हो गया। क्लियर है? रेड ट्री हम जिसको बोलते हैं, उसका भी लाइफ स्पैन कितना हो गया हमारे पास में? 2000 ईयर। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। इट वेरीज फ्रॉम फ्यू ईयर टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब फ्यू ईयर की जगह आप यहां पे फ्यू मंथ भी कर सकते हैं, फ्यू डेज भी कर सकते हैं, बिकॉज कुछ फ्रूट्स फ्लाइज वगैरह होती है वो कुछ दिन ही जिंदा रहती है। क्लियर है?
तो फ्यू डेज से फ्यू थाउजेंड ईयर्स तक हो सकता है, डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म पे। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। यानी रिप्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के फिनोमिना में हम देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नए आते हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या यहां पे चीज मेंशन है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात। यानी रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, वो अपनी जैसी स्पीसीज को लेके आ रहा है, खुद की स्पीसीज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। यानी कि क्या हो रहा है यहां पे, लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेके अगर बात करें, लाइफ का एग्जिस्टेंस मेंटेन करना, ये क्या है? ये आपके रिप्रोडक्शन का फंक्शन है मेन। यानी ये क्या है? दिस इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। किसकी लाइफ? किसी स्पीसीज की लाइफ का फंक्शन। यानी लाइफ, किसी रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या है? किसी स्पीसीज या किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को क्या करना, उसके एग्जिस्टेंस को बना के रखना, वरना वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास में रिप्रोडक्शन दो टाइप के आते हैं। कौन कौन से? 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो एक हो गया सेक्सुअल, एक हो गया एसेक्सुअल। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल के अंदर, तो सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल का मतलब होता है यहां पे प्राइमरी, सबसे पहले गैमेट बनेंगे, तो गैमेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गैमेट फॉर्मेशन। दूसरी बात यहां पे क्या होगा, यहां सिंगल पेरेंट नहीं होता, यहां पे बाई पेरेंट देखने को मिलता है। क्या मिलता है? बाई पेरेंट देखने को मिलता है। यहां अगर बात करूं तो क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे, तो यहां गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये सिंगल पेरेंट होगा। क्या होगा? ये जनरली सिंगल पेरेंट होगा, ये सिंगल पेरेंट होगा। अब अगर गैमेट है तो यानी कि यहां फर्टिलाइजेशन है, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो यानी यहां मैं बोल दूं कि सर यहां पे फर्टिलाइजेशन, यहां फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, ये सब चीजें हैं यहां पे, जबकि ये यहां पे सिंगल पेरेंट है ओनली, वहां डबल पेरेंट। और यहां अगर बात हो फर्टिलाइजेशन की, तो यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब ये होता कहां है? तो ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है हायर ऑर्गेनिज्म में। किसमें? हायर ऑर्गेनिज्म में। जबकि जो एसेक्सुअल है ये मिलता है हमको लोअर ऑर्गेनिज्म में जनरली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मिलता है? ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमको वैरायटी मिलती है। क्या मिलती है? जेनेटिक वैरायटी मिलती है, जेनेटिक वैरायटी मिलती है बेटा। जबकि अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल में, तो एसेक्सुअल में क्या होगा? जेनेटिक वैरायटी नहीं होती, तो यहां जेनेटिक वैरायटी नहीं होती। तो अगर यहां जेनेटिक वैरायटी नहीं है, इसका मतलब यहां पे एक शब्द काम में लेते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। आप लोगों ने बहुत सारा वर्ड सुना होगा क्लोनिंग। जैसा खुद है वैसा ही आगे प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग को पैदा करना, इज कॉल्ड अ क्लोनिंग। तो सोचो इस एक क्वेश्चन से हमने कितने कॉन्सेप्ट देख लिए। ये सारे आपके इस स्लाइड के अंदर करीब बेटा मोर देन 12 क्वेश्चन हैं एग्जाम के अंदर आने वाले। तो पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। इसी तरीके से आपकी लगातार क्लासेस आती रहेगी बेटा। बट मुझे क्या चाहिए? आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार। क्या? कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये सारी चीजें शेयर करोगे, बिकॉज थोड़े थोड़े एफर्ट से बेटा बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, वैसे ही आपको हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है। हर रोज मैं आप लोगों के प्यार के लिए हर रोज एक चीज लेके आता रहूंगा, नया वीडियो लेके आता रहूंगा, नई चीजें लेके आता रहूंगा, और क्रिएटिव और इनोवेटिव चीजें लेके आता रहूंगा, जिससे और अच्छे से हम कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे और अच्छे से आप अपने सिलेक्शन की तरफ भागोगे। लेकिन उसके लिए आपको भी, मैं अपने एंड से मेहनत कर सकता हूं, आपको अपने एंड से मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज हम बेटा उस नाव में बैठे हैं जिस नाव में हम दोनों एफर्ट करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन आपका नहीं, सिलेक्शन मेरा भी होगा। मुझे भी लगेगा कि मेरा बच्चा गया है कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं हम दोनों को कलेक्टिवली एफर्ट करना पड़ेगा, और मुझे पता है मेरे बच्चे मेहनत करेंगे। तो बस अपने इस मेहनत की जो रफ्तार है उसको कम मत होने देना, अपने इस मेहनत की जो जिद है इसको कभी बुझने मत देना। चलिए
बात करें क्वेश्चन नंबर 3 को लेके, ये वैसे डिस्कस कर लिया बेटा हमने सारी चीजें। अब देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज बिटवीन द इंडिविजुअल। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास में, कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास में, वो ऑर्गेनिज्म क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली यानी उसमें जीन भी सेम है, उसमें जीन भी सेम है, और मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने में भी सेम है, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस भी क्या है? सेम है। मतलब बाहर से देखने में बनावट भी सेम है, अंदर से जेनेटिक मैपिंग या जीन भी सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, देखो इस कॉन्सेप्ट से, यहां क्या कि वहां जेनेटिक वेरिएशंस आएगी, यहां जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, तो क्या बोलते हैं उसको? क्लोन। क्लोन का मतलब जैसा खुद है वैसी ही प्रोजनी आएगी, इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मजा आया ना? देखो चीजें सीखते सीखते चलोगे ना, मजा आता रहेगा। और पढ़ाई हमेशा मजे की चीज है। जो पढ़ाई को बोरिंग होके पढ़ाता ना बेटा, मैं कभी उसमें उस बच्चे की गलती नहीं मानता, गलती है टीचर की, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग है ही नहीं भाई, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बस उसको रिप्रेजेंट करिए, उसको फील करिए। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम, इसका मतलब सर ये तो बात हो रही है हमारे क्लोन की, क्योंकि क्लोन में ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, यानी द करेक्ट आंसर इज क्लोन। क्लियर है? तो यानी अलग अलग इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग इंडिविजुअल सेम दिखाई देते हैं, तो जो सेम दिखाई देगा वो क्या होगा? उसकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी। क्या होगी? मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी। क्लियर? अब चलें आगे, चलिए अब चलते हैं हम आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ा बता देता हूं मैं आपको। क्लोन्स आर ऑर्गेनिज्म विच विद द सेम जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, बिल्कुल हमने यही पढ़ा। इट कैन बी कैरी आउट नेचुरली एंड आर्टिफिशियली, मतलब हम इसको नेचुरली भी मिलता है और हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। Asexual reproduction is a example of a natural cloning। asexual reproduction में अभी हमने पढ़ा था, क्या है वो? नेचुरली हुआ, यानी भगवान ने किया, सिस्टमैटिक था सारा, तो वो नेचुरल क्लोनिंग था। क्या था? नेचुरल क्लोनिंग था। साथ ही साथ आर्टिफिशियल क्लोनिंग कैरी आउट इन लैब्स, और वो हम कहां करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी क्लोनिंग कैन रेफर डीएनए फ्रैगमेंट और सेल कॉपीज। यानी कहां सर? जैसे आप देखते हो पीसीआर, तो पीसीआर क्या है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, किसने डिस्कवर की भाई? कैरी मूलिस ने। किसने की? कैरी मूलिस ने। तो कैरी मूलिस भाई साहब ने पीसीआर को डिस्कवरी की। तो ये क्या कर रहा है? ये एक डीएनए मॉलिक्यूल की बहुत सारी कॉपी बना रहा है, वो भी कैसी? जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी का ही दूसरा नाम क्या है? क्लोन, क्लोनिंग। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज द इमेज डिस्पिक्ट। यानी इस इमेज से किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है आपको। अब मुझे चीज बताओ, यहां सर ये एक है, और इस एक में थोड़ा सा देखो ये से चपटा होता गया, क्या होता गया? ये इधर कर गया, ये इधर कर गया, बीच से एकदम देखो चपटा हो गया, फिर ये पूरा अलग हो गया, ये पूरा अलग हो गया, तो एक से दो बन गए, एक से दो बन गए। और जब टुकड़ा होता है, कोई सी चीज का फ्रैगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। जब दो चीजें आपस में मिल जाती है, जैसे इसी को उल्टा करके देखो, ये तीर के निशान अगर मैं उल्टे बनाता, क्या बोलते हैं? फ्यूजन। एक होता है फ्यूजन, फ्यूज होना, और एक होता है फीजन, अलग होना। तो यहां पे कि टुकड़े होके कितने लोग बने? दो लोग बने। इट्स कॉल्ड अ बाइनरी फीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बाइनरी फीजन। यहां देखो बडिंग, बडिंग का मतलब क्या होता है? बड का बनना। कहां मिलती है ये? हाइड्रा में मिलती है। कहां मिलती है? हाइड्रा में मिलती है। फ्रैगमेंटेशन कहां मिलती है बेटा? एल्गा में मिलती है। कहां मिलती है? एल्गे में मिलती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहां मिलती है बेटा? हमको वेजिटेबल्स में मिलती है। कहां मिलती है? वेजिटेबल्स में मिलती है, यानी वेजीज में मिलेगी। इसके साथ साथ बाइनरी फ्यूजन कहां देखने को मिलता है हमको बेटा? अमीबा के अंदर। कहां मिलता है? अमीबा के अंदर। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, और ये खुद आपका क्या है? अमीबा है। क्या है ये? अमीबा है। तो ये क्या है? सारे के सारे चारों ऑप्शन क्या हैं? ये चारों के चारों ऑप्शन बेटा क्या हैं आपके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं।
तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा यहां पे, बाइनरी फिजन। क्लियर है, शाबाश, मजा आ गया। अब चलते हैं, देखो यहां लिखा हुआ रहा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अंडरगो बाइनरी फिजन, द पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल, दे प्रोड्यूस आइडेंटिकल, वो एक दूसरे के सिमिलर होती है, यानी क्लोन बनाती है। क्लोन क्यों बनाती है, क्योंकि अभी हमने बताया सर क्लोन तो वो बनेगी जो क्या होगी सर, जहां पे वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगी, क्या होगी, पेरेंट्स के सिमिलर होगी, ठीक है। विच प्लांट इज अ टेरर ऑफ बंगाल, भाई टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं हम, अब टेरर ऑफ बंगाल हम बोलते हैं वाटर हायासिंथ को, किसको बोलते हैं, वाटर हायासिंथ, यानी ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वाटर हायासिंथ। तो टेरर ऑफ बंगाल इज कॉल्ड अ वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ क्या है बेटा, वाटर हायासिंथ एक एक्सोटिक प्लांट है, यानी बाहर से लेके आया गया था इसको, कहां से लेके आया गया था, बाहर से लेके आया गया। क्यों लेके आया गया था बेटा, वाटर हायासिंथ या आइकॉन या क्रेसिपिस भी इसका नाम है, ये एक एक्सोटिक स्पीसीज है, एक्सोटिक स्पीसीज है। ये एक्सोटिक स्पीसीज में क्या था, इसको लाने के पीछे, यानी इंडिया में लेके आई गई ये चीज, तो इंडिया में इसको क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया, इंडिया में इसको इंपोर्ट किया गया। क्यों किया गया भाई, क्या थी इसमें ऐसी खासियत, तो इंडिया में इसको दो वजह से इंपोर्ट किया गया। पहला, इसके फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर बहुत प्यारा कलर था बेटा, पर्पल कलर का, पर्पल कलर के बहुत प्यारे फूल आते थे। और दूसरा जो कारण था बेटा वो था इसकी क्राउन शेप की लीफ, क्राउन शेप लीफ, यानी बेटा जैसे राजा का मुकुट कैसा होता है, आपने देखा होगा राजा का मुकुट बर्थडे पे कभी हम लगाते हैं, ठीक है, जिसका भी बर्थडे होता है हम क्या करते हैं, अक्सर ऐसे मुकुट लगा के उसकी फोटो अपलोड कर देते हैं स्टेटस पे अपने, तो वो मुकुट जो होता है वैसे उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ होता है। बस इसी तरीके की आपकी क्या होती है, लीफ होती है, क्या होती है, लीफ। तो ये बहुत प्यारी दिखाई देती है। इन दो वजह से इसको इंडिया में लेके आया गया था, और ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिक्कत क्या हो गई थी, दिक्कत ये हो गई थी कि वाटर हाइसिंथ जो है वो ग्रो करती है कहां पे, ये ग्रो करती है आपके स्टिल वाटर में, यानी रुके हुए पानी में। तो स्टिल वाटर में ग्रो करेगी, ठीक है सर, स्टिल वाटर में ग्रो करेगी, लेकिन ग्रो करती किस मीडियम से है, इसका जो ग्रोथ है बेटा, इसका जो मोड ऑफ ग्रोथ है वो क्या है, इसका मोड ऑफ ग्रोथ है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड में होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और जब ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो क्या होगा, ये पूरे जितने भी नदी तालाब लेक है ना उसमें ब्लॉकेज कर देगा, क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा। तो बेटा ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्या, एक तो वाटरवेज को ब्लॉक कर देगा, वाटरवेज को ब्लॉक कर दिया इसने। आप देखते हो कई बार कि जो लोग जम्मू कश्मीर गए हैं या फिर महाराष्ट्र में, अगर हम बात करें हमारी जो मरीन ड्राइव है उसके आसपास जब हम बोटिंग करते हैं तो बहुत सारी हमको क्या देखने को मिलती है, कचरा देखने को मिलता है। वैसे ही जो लेक एरियाज होते हैं वहां पे हमको कुछ बड़े एकदम शार्प चिकने शाइनी कलर के आपको लीफ देखने को मिलती है, वो आपकी वाटर हाइसिंथ, आइकॉनिया क्रेसिपिस। तो क्या होता है, वो वाटरवेज जो हमारे पास नीचे, आपने देखा किसी बोट के पास में पंखा लगा रहता है नीचे की तरफ, जिससे वो वाटर को बैक फ्लो करता है और खुद आगे मूव करती है बोट, तो वो जेट होता है उसका, तो वहां पे फंस जाते हैं ये, और फंसने में से वो क्या हो जाएगा, वाटरवेज ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर कोई ना आए या फिर कोई बोट जा नहीं पाएगी। दूसरा बेटा, ये जितना जल्दी ग्रो करेगा तो इसको कंजप्शन के लिए O2 चाहिए, तो वाटर में O2 का लेवल क्या कर देगा, कम कर देगा। और अगर वाटर में O2 का लेवल कम हो गया तो जितनी भी फिशेस है, एक्वेटिक लाइफ है, उन वो डेंजर में आ जाएगी, वो खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या है हमारा, वाटर हायासिंथ। क्लियर है बच्चा पार्टी। देखो इसी तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ते चलेंगे, चीजें आसानी से होती चलेगी बेटा, बस आपको करना क्या है, कंसाइज वे में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। अब आप सोचो कितनी सारी चीजें बता दी मैंने आपको इस क्वेश्चन में, ये हर एक क्वेश्चन है, ये एक्सोटिक स्पीसीज है, आइकॉनिक क्रेसिपिस का नाम है, इंडिया में इसको इंपोर्ट किया गया, रीजन क्या है इंपोर्टेशन के, फिर ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन करती है, फास्ट करती है, उससे दो प्रॉब्लम्स कौन सी क्रिएट हुई, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली, यही एग्जाम्स के क्वेश्चन है बेटा। अब वाटर हाइसिंथ पे जितने सवाल बन सकते थे कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से कैसे जानते हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चन यहां बन चुके हैं हमारे। यही इस क्लासेस की खूबसूरती है।
अब ऐसी ही क्लासेस की पीडीएफ बेटा अगर आपको मिल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा तैयारी में? सर पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा हर एक चीज का। कहां से हम इकोलॉजी से भी इस चैप्टर को लिंक करते रहे, तो कनेक्टिविटी आएगी क्लास 11th और 12th में और मजा आएगा अपने आप से। अब आपको करना क्या है, बस व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज छोड़ना है कि सर हमको आरंभ सीरीज का पीडीएफ चाहिए, आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखे हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, 8619850532, ये व्हाट्सएप नंबर है बेटा। आप इस पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, क्या, आरंभ सीरीज पीडीएफ, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो पहले पता चल गया आज आपको, चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम वेयर डू राइजोम अराइज, यानी राइजोम जो है वो कहां से बनते हैं, ठीक है। राइजोम कहां से बनते हैं भाई? राइजोम है क्या बेटा? राइजोम जो है वो साइट ऑफ ओरिजिन है। क्या है? साइट ऑफ ओरिजिन। कहां से? नोड से। तो नोड से क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, तो मॉडिफाइड स्टेम होगा। जैसे कि बेटा अगर मैं बात करूं तो राइजोम क्या है बेटा? राइजोम क्या है आपके पास में? ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, और स्टेम में भी कहां से मॉडिफिकेशन होगा बेटा? उसके नोड से मॉडिफिकेशन होगा। कहां से मॉडिफिकेशन होगा? नोड से मॉडिफिकेशन होगा। तो अगर मैं बात करूं इस नोड से क्या बन जाएगा? इस नोड से नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा। और जो अब छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स बनते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स बन सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि नोड्स के बारे में, तो नोड्स किस में होते हैं, किस में नहीं होते, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कि किस किस नोड्स के बारे में बात करूं, नोड्स होता क्या एक्चुअली में, सबसे पहली बात तो हमको नोड्स ही नहीं पता होता क्या होता है। तो बेटा ये कोई स्टेम है और यहां से रूट्स निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना बेटा, आपको 4 सेगमेंट दिख रहे हैं यहां पे। इन चारों सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? इंटरनोड। और ये क्या हो गया? नोड। तो यहां से एक नया प्लांट बाहर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लांट लेट्स। क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लांटलेट्स बोलते हैं। क्लियर है? पक्का पक्का? आगे चलें, चलो। ये सारी बातें क्लियर? मॉडिफाइड स्टेम होती है जैसे, हाँ ये देखो, द साइट ऑफ ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ नोड प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम, बिल्कुल पढ़ लिया हमने। एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट गिव अराइज अ न्यू प्लांटलेट्स, बिल्कुल वहां से न्यू प्लांटलेट्स बन रहा था हमारा। फ्रॉम नोड, बिल्कुल नोड से बन रहा था। पोटैटो, एग्जाम्पल क्या? पोटैटो। द नोड ऑन पोटैटो आर इज कॉल्ड नोड्स, उसको नोड्स बोलते हैं, ठीक है। और जिंजर पे होती है। तो जिंजर और पोटैटो क्या है? वो एक राइजोम है। अब ध्यान रखना, पोटैटो की जब बात आ गई है तो ये हमारा पोटैटो, ऐसा कुछ पोटैटो होता है बेटा। इस पोटैटो पे कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये क्या है? इट्स कॉल्ड अ बड। इट्स कॉल्ड अ बड। कैसी बड बेटा? इसको बोलते हैं एडवेंटेनियस। एडवेंटेनियस बड। क्या बोलते हैं बेटा? एडवेंटेनियस बड। या फिर इसको आई ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। आई ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो आई ऑफ पोटैटोज भी इसको बोला जाता है, जो किस में हेल्प करता है बेटा? ध्यान रखना, ये इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मामला खत्म, आगे चलें। हाउ डज ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस, यानी ब्रायोफिलम क्या बनाता है भाई? ब्रायोफिलम किससे बन रहा है? तो ब्रायोफिलम बहुत प्यारा प्लांट है, पता है आपको? बहुत प्यारा प्लांट है। आप में से हो सकता है कई लोगों के घरों पे भी हो। ब्रायोफिलम जो है, अगर मैं उस प्लांट को बनाऊं तो ये एकदम नॉर्मल प्लांट दिखेगा आपको। ये इस तरीके से आपको नॉर्मल प्लांट दिखेगा। लेकिन अब पता है इसकी खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती यह है कि जो अब आपको दिख रहा है ये लीफ वाला स्ट्रक्चर, ये लीफ का स्ट्रक्चर यहां पे भी दिखाई देता है। यानी जो इसकी ओरिजिनल लीफ की मार्जिन है, यहां पे भी क्या होते हैं?
नया प्लांट लग जाता है और ये इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है। क्या करता है? और ज्यादा इनहेंस कर देता है। तो इसका मतलब ब्रायोफाइलम जो है वो कहां से आता है, कहां से ओरिजिनेट होता है, रिप्रोड्यूस कहां से करता है? इसको हम बोलते हैं बेटा लीफलेट्स। क्या बोलते हैं? लीफलेट्स। लीफ के ऊपर जो लेट्स हैं उसको हमने क्या बोल दिया? लीफलेट्स। तो अगर मान लो ये ब्रायोफाइलम की जो लीफ है ये कहीं किसी वजह से यहां से क्या कर गई? डिटैच कर गई और जमीन पे गिर गई, और हल्का सा मॉइस्चर, हल्की सी सॉइल भी अगर यहाँ इसके कांटेक्ट में आ गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक लीफ से 11 प्लांट्स बन जाएंगे। कितनी प्यारी चीज है, सोचो। कोई सीड नहीं चाहिए, कोई फ्लावर नहीं चाहिए, जस्ट मॉइस्चर, और ये नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। हर एक लीफ सोचो, और एक ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसके करीब ऊपर करीब करीब 25 से 30 लीफलेट्स होते हैं बेटा। कितने? 25 से 30 लीफलेट्स होते हैं। तो सोचो इतनी कैपेबल है ये एक लीफ। तो करेक्ट आंसर क्या भाई हमारे पास में? किस कौन रिप्रोड्यूस करता है? लीफ। और ये भी किस टाइप का रिप्रोडक्शन है भाई? ये भी आपका एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सेक्सुअल में तो गैमेट्स बनेंगे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है ये? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ का क्या पीरियड है? इज नोन एन प्लांट, यानी ग्रोथ का वो टाइम पीरियड जो कहां हो बेटा? ग्रोथ का वो टाइम पीरियड जो प्लांट्स के अंदर देखने को मिले, हम उस टाइम पीरियड को कहते क्या है? क्या कहा जाता है उस टाइम पीरियड को? तो ध्यान रखना, जब भी जैसे हम अगर हमारी बात करें, हमारी जब ग्रोथ होती है तो हम क्या बोलते हैं? सर हम अडल्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो हम एक वर्ड काम में लेते हैं जब हमारी उम्र 13 साल से 19 साल के बीच होती है। क्या बोलते हैं उसको? टीन एज। क्या बोलते हैं? टीन एज। तो वैसे ही जब कोई फ्लावर होता है, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं, सीड है, वो जर्मिनेट करेगा और क्या बनेगा? प्लांटलेट्स बनाएगा। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, तो ये प्लांटलेट्स बनाएगा। फिर बेटा ये प्लांट्स ग्रो करेगा और ये स्मॉल प्लांट बन गया। चलो ये कैसा प्लांट बन गया? स्मॉल बन गया। अब ये प्लांट लार्ज बन गया। तो कैसे पता चलेगा प्लांट लार्ज बनेगा? क्योंकि बेटा यहां पे इसमें फ्लावर आने लग जाएंगे और यहां पे फ्लावर नहीं होंगे। इसमें फ्लावर है, इसमें फ्लावर नहीं है। तो बेटा प्लांटलेट से फ्लावर आने तक की जो कंडीशन होती है, प्लांटलेट से फ्लावर आने तक की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जुवेनाइल। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। अब ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा। कहां पे ये शब्द आपने सुन रखा है? जब कोई बच्चा 18 ईयर से कम होता है और वो कोई क्राइम करता है तो उसके लिए क्या होती है बेटा? जुवेनाइल कस्टडी होती है। होती नहीं होती है? बाल सुधार गृह बोलते हैं, यानी छोटे बच्चों के लिए अलग से जेल होती है। तो उस जेल का नाम क्या होता है बेटा? जुवेनाइल कस्टडी या जुवेनाइल जेल। तो वो जुवेनाइल वर्ड क्या मतलब? वो कच्चे हैं। क्या है? कच्चे हैं। तो इसका मतलब ये फेस क्या बेटा आपका? जुवेनाइल फेस। क्या है ये? जुवेनाइल फेस। तो करेक्ट आंसर क्या भाई? जुवेनाइल फेस। क्लियर है? आगे चलें। ये देखो, इन टर्म ऑफ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज अ जुवेनाइल फेस। इन प्लांट इट्स ऑल्सो नोन एज अ वेजिटेटिव फेस, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेस नहीं आई अभी तक, यानी फ्लावर नहीं आया। क्योंकि सेक्सुअल फेस का मतलब क्या है? सेक्सुअल फेस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ फ्लावर या सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कौन है? फ्लावर। तो प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, यानी प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। क्लियर? पक्का पक्का? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो बाइनरी फ्यूजन? भाई बाइनरी फ्यूजन किस में होगा? ये तो हमने देखा है बाइनरी फ्यूजन, सबसे पहले वाली क्लास में खत्म कर लिया था। सर इसमें होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन, तो इसमें होता है बाइनरी फ्यूजन। तो इसी में होगा सर बाइनरी फ्यूजन। सर हाइड्रा, इसमें तो सर बडिंग होगा हमारा। क्या होगा? बडिंग होगा, ये बताया आपने। सर ईस्ट, इस ईस्ट में क्या होगा? इस ईस्ट में क्या होगा? तो ध्यान रखना इस ईस्ट में भी बडिंग ही होती है। इस ईस्ट में भी बडिंग ही होती है। और सबसे पहली बड़ी बात, ये फंजाई है। कैसी फंजाई है बेटा? यूनिसेल्यूलर फंजाई है। कैसी है? यूनिसेल्यूलर फंजाई है, ध्यान रखना। और रिंगवर्म, रिंगवर्म इज ऑल्सो अ फंजाई। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डर्मोफाइटॉन। डर्मोफाइटॉन या ट्राइकोफाइटॉन। क्लियर है?
तो ये फंजाई किस में आती है? मल्टी सेलुलर में आती है। किस में आती है? मल्टी सेलुलर में आती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। ये देखिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी। अब बताओ, हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस? हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सर ये भी हमने पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, अब तो तीसरी बार है हमारा ये। तो हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो ध्यान रखना, हाइड्रा कैसा होता है। ये कुछ इस तरीके से है मान लो, और आफ्टर अ सम टाइम, चलो कलर सेम रखते हैं, आफ्टर अ सम टाइम सेम ऐसा ही एक टोपीबाज आदमी यहां बगल में आ गया। तो ये क्या बन रही है? इट्स अ बर्ड। इट्स अ बर्ड। ये बर्ड कैसी है? बाहर की तरफ, यानी क्या है बेटा? ये एक्सो बर्ड है। क्या है ये? एक्सो बर्ड है। तो इसका मतलब हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक्सटर्नली होता है। कैसे होता है? ये होता है हमारे बर्डिंग से। ठीक है, अब यहां ये क्या बेटा? ये तो टेंटिकल्स आते हैं यहां पे। यहां क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। ये यहां क्या है? ये दिस इज टेंटिकल्स। तो ये हाइड्रा हो गया। तो हाइड्रा में किससे हो गया रिप्रोडक्शन? बर्डिंग से हो गया। किससे हो गया? बर्डिंग से हो गया। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो यहां पे आप देख सकते हो, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग बर्ड। कैसी? एक्सटर्नल। इट ग्रोज एंड डेवलप टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स बनाएगी बेटा। इट इवेंचुअली सेपरेट, ये अचानक से क्या होती है? हट जाती है फ्रॉम द पेरेंट एंड लीव्स इंडिपेंडेंटली। तो अगर इंडिपेंडेंटली लीव्स रहने लगेगी, इसका मतलब ये इसने नया ऑर्गेनिज्म बन चुका है एक तरीके से। दिस प्रोसेस में ऑल्सो नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। इसको फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको फ्रेगमेंटेशन भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इन हाइड्रा सिंस अपार्ट फ्रॉम द फॉल एंड द स्टार्ट टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। तो इसको ने क्या बोला कि वो हट के क्या हो गया? इंडिपेंडेंटली ग्रो भी कर रहा है। तो ध्यान रखना यहां पे बेटा कि क्या है? ये बर्ड बना रही है। क्या बना रही है? ये है तो बर्ड, लेकिन ये टूट के अलग होके नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। इसको फ्रेगमेंटेशन भी बोल रहे हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन इज नॉट अ ट्रूली करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन का करेक्ट आंसर वहां होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद फ्रेगमेंट्स में बटा होता है। जहां ऑर्गेनिज्म खुद फ्रेगमेंट में बटा होता है और किसी कोई एक फ्रेगमेंट, कोई एक हिस्सा उसका क्या बना दे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना दे। क्लियर है? तो यहां पे हमने हमारे आज की क्लास के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग बेटा सबसे पहली बात, इस पूरी क्लास को देखोगे अच्छे से। पूरी क्लास को देखा आपने अच्छे से। अब क्लास को देखने के बाद में प्रॉपरली इस क्लास की पीडीएफ आप रिवाइज करोगे। पीडीएफ रिवाइज कैसे करोगे? पहले आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना 8619850532। तो उन सारे बच्चों को मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दूंगा जिस पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी बेटा। ठीक है, इतनी चीजें आप करोगे तो लगातार ये सारी चीजें करने पे आपको 2024 में 7 मई को जो आपका एग्जाम होने वाला है बेटा MSCT का, उसमें मजा आ जाएगा आपको। इस तरीके से आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी ना कि आपका एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चंस आप करके आओगे। ठीक है, तो छोटा सा सपोर्ट मेरे को आपसे चाहिए। आप हमारे इस नए चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना कि प्रीवियस चैनल्स को आप दिया है। तो मोस्ट वेलकम है आपका यहाँ पे, और आपके सारे प्यारे बच्चे, आपके सारे फ्रेंड्स, आपके सारे सर्कल्स के दोस्त, उन सबको यहाँ पे लेके आइए और एक कलेक्टिव स्टडी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के इस सेकंड एपिसोड के अंदर। गुड बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।